हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बोर्ड मास के रूल को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि सर बोर्ड मास रूल को पूरा डिटेल से एक वीडियो में समझा दीजिए, जिसमें हमें कुछ डाउट है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत से बोर्ड मास के रूल को सीखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और मैं वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका बोर्ड मास रूल एकदम क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले ये समझेंगे कि बोर्ड मास रूल है क्या। दोस्तों, जब ऐसे बड़े बड़े इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का रूल बनाया गया था, जहां पे प्लस माइनस गुणा भाग ब्रैकेट सभी चीज का मिक्सचर रहता है। ऐसे ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का रूल बनाया गया था, ताकि एक रूल के तहत इसको सॉल्व किया जाए कि पहले किसको सॉल्व करना है। ऐसे पता नहीं चलेगा ना कि पहले हम एडिशन कर लेंगे कि सब्ट्रैक्शन कर लेंगे कि यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो इसीलिए बोर्ड मास का रूल को बनाया गया था। तो पहले बोर्ड मास का आप मतलब समझिए। देखिए, बोर्ड मास को बोलते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैंने इसको इंडिकेट कर दिया है। बी फॉर ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं। ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, ये बीच वाला मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अगर ब्रैकेट का बात होगा, तो अगर ये तीनों ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में रहे, जैसे मैं क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाऊंगा, आगे और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये दोनों ब्रैकेट आएंगे या तीनों ब्रैकेट आएंगे, तो मैं बताऊंगा कि कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेकिन आप यहां पे पहले समझिए कि अगर ये तीनों ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में आए, तो पहले हम सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बीच वाले मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है। अब ऑफ का क्या मतलब है? ऑफ का मतलब है कि ब्रैकेट, जैसे ये यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 4, यहाँ पे मैं 4 लिख दूं, तो 4 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। 4 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। तो जब ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब गुणा हम लोग बोलते हैं। मैं इसको पहले मिटा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन का हमारा हिस्सा नहीं है। चलिए, अब डी से क्या है? डी फॉर डिवीजन यानी कि भाग, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना, और ए से एडिशन यानी जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो ये हमारा बोर्ड मास का पूरा डिटेल था। अब आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, और आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है ब्रैकेट में 2 + 3 - 4 + 5 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 6। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर बोर्ड मास का रूल ना लगे, बोर्ड मास का रूल हमको पता ना हो, तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? आपको तो पता नहीं चल पाएगा कि पहले क्या करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए, बोर्ड मास का रूल हम लोग चलेंगे। यहाँ पे मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, ऐसे आपको तो पता ही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इस सीक्वेंस में हम चलेंगे। यानी 1 नंबर सबसे पहले ब्रैकेट, 2 नंबर फिर ऑफ, 3 नंबर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आइए, तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट का काम करना है, क्योंकि 1 नंबर में ब्रैकेट है। तो ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर का जो काम करना है, उसके बाद ऑफ, तो ऑफ मेरा इसमें कहीं नहीं है, तो ऑफ से कोई मतलब नहीं। 3 नंबर में है डिवीजन, तो डिवीजन इसमें देखिए कहीं है क्या? तो नहीं है। डिवीजन है लेकिन ब्रैकेट के बाहर है, तो अभी इसका भी कोई रोल नहीं है। अब देखिए क्या है? मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कहीं है? तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है इसमें। सबसे यहाँ पे देखिए 5 नंबर में है एडिशन, तो एडिशन इसमें है क्या? तो एडिशन बिल्कुल है। यहाँ भी एडिशन है, यहाँ भी एडिशन है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एडिशन काम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो हमारा ये 5 प्लस में है, और ये 2 भी प्लस में है, और 3 भी प्लस में है। तो इन सबको एक तरफ करेंगे, क्योंकि ये सारे प्लस में है, तो सबको जोड़ना है सबसे पहले हमें। तो 5 और 2 7 और 3 10। तो हम लिखेंगे, ब्रैकेट पहले देंगे 10 माइनस, ये माइनस, और 4 जो था ये 4 रहेगा, ब्रैकेट बंद, और डिवाइड का साइन जो था वो लगाएंगे, और 6। देखिए, पहला स्टेप में किसी को कोई डाउट? एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे? सीक्वेंस में चलेंगे हम।
तो इसमें मेरा ना ब्रैकेट का काम था, ना ऑफ, ना डिवीजन, ना मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्ट एडिशन पे आए क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, सारे प्लस वाले नंबर को एक तरफ जोड़ लेंगे। ये 5 प्लस में था, 3 था और 2 था, तो 5 और 3 8 और 2 10 कर लिए, और माइनस और 4 यहां पे लिख दिए, ब्रैकेट को बंद कर दिए, उसके बाद डिवाइड था 6। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे आने के बाद देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम तो मेरा, ब्रैकेट के अंदर एडिशन का काम तो मेरा हो गया, तो अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। तो अब ये 10 में से 4 को हम माइनस करते हैं, तो 10 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 6 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइड बाई 6। ओके, अब देखिए यहां पे जो ब्रैकेट था, अब ये ब्रैकेट को हम हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का सारा काम हो गया। जब तक कोई 2 डिजिट रहे, 2 नंबर रहे हमारा, तब तक तो समझिए कि ब्रैकेट मेरा चलेगा वैसे ही, लेकिन अब सिंगल हो गया तो इसमें ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से हम अगले स्टेप में ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ये 6 हमारा हो गया और डिवाइड बाई 6, क्योंकि ब्रैकेट के बाद हमें अब बाहर का काम करना है, तो बाहर में सबसे पहले क्या, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवीजन आएगा, तो डिवीजन का हम लोग काम करेंगे। तो इसको हम लोग एक स्टेप में लिखेंगे 6/6, क्योंकि ये क्या है, 6 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइड बाई 6 है ना, 6 भागा 6 है ना, तो 6 भागा 6, 6/6 हम ऐसे कर दिए। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा इस समीकरण का, इस इक्वेशन का। देखिए कितना आसान था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझोगे ना? बताए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और आपको 2 ब्रैकेट को इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन मेरा देखिए है 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट में 3 भाग 3 प्लस 2, अब छोटा ब्रैकेट भी कर दिए हैं 9 भाग 3 प्लस 2, छोटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इस क्वेश्चन में देखिए पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है, इसमें 2 ब्रैकेट का जिक्र आ गया। जैसे मैंने ये बताया था ना कि अगर 2 ब्रैकेट रहे, 3 ब्रैकेट रहे तो कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट का जिक्र आ गया और इक्वेशन भी थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें हमारे पास प्लस भी है और भाग भी है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले रूल वही रहेगा, नंबर 1 ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में भी हमने बताया है पहले 1 नंबर में इसको करेंगे, 2 नंबर में इसको करेंगे, 3 नंबर में इसको करेंगे। तो अगर ये बीच वाला हमारा नहीं है तो 1 में इसको करेंगे, 2 में इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको छोटा ब्रैकेट का काम करना है। तो छोटा ब्रैकेट कहां पे है, यहां पे है, तो बाकी तो जस का तस रहेगा। तो हम लिखते हैं 2 प्लस ब्रैकेट 3 भाग 3 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट। ओके, अब छोटा ब्रैकेट में जब हम आए तो यहां पे देखिए जो दिया हुआ है, तो इसमें हम रूल से चलेंगे। तो ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ का कहीं नहीं है, उसके बाद डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन आएगा, तो डिवीजन में है क्या, तो हाँ बिल्कुल है, 9 डिवाइड बाई 3 है। तो इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, क्योंकि 3 दिया 9 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख रहे हैं। 9 भागा 3 था ना, तो 3 से काटेंगे तो 3 दिया 9, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 3 और छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद। कोई डाउट हो तो कमेंट आप करिएगा। फिर से बता देता हूं, छोटा ब्रैकेट का काम करना था, यहां पे आए, यहां पे भाग था, 3 से करेंगे तो 3 भाग 3 कट गया, ये 3 बार में, प्लस 3 छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ओके, आगे आइए देखते हैं। अगला स्टेप में क्या करना है, छोटा ब्रैकेट का ही काम करेंगे। तो पहले इसको वैसे ही चलेंगे, तो 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 भाग 3 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट। अब देखिए छोटा ब्रैकेट में यहां पे आए, तो अब यहां पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का ही काम करना है। तो ये हो जाएगा 6 छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहां पे मेरा छोटा ब्रैकेट का काम हो गया। अब छोटा ब्रैकेट का मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन अब यहां पे देखिए इसमें ऑफ का भी जिक्र आएगा, वो मैं आपको अगले स्टेप में बता रहा हूं। तो यहां पे चलेंगे 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 भाग 3 प्लस, अब देखिए 3 प्लस 2। अब 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ जो है, इसमें कोई साइन नहीं है आपस में, 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसी को बोलते हैं ऑफ।
दो और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसी को बोलते हैं ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुना। तो इसको डायरेक्ट हम गुना करेंगे तो 6 दूनी के हो जाएगा 12, 6 दूनी के क्या हो गया 12, और छोटा ब्रैकेट यहां से मेरा खत्म और डायरेक्ट बड़ा ब्रैकेट आ गया। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब जब यहां हम पहुंच गए तो छोटा ब्रैकेट का मेरा काम खत्म हो गया, छोटा ब्रैकेट के अंदर जो भी था इक्वेशन उसको हम सॉल्व कर लिए। अब हम बड़ा ब्रैकेट में आते हैं, तो अब हम बड़ा ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे तो यहां पे रहेगा ऐसे ही 2 प्लस अब बड़ा ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट में क्या करते हैं, सबसे पहले वही रूल से लेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड का काम करते हैं। तो 3 से 3 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा तो 1 प्लस, और ये 12 तो ऐसे ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जगह नहीं है तो मैं इस तरफ आता हूं, यहां पे आप देखिएगा, यहां पे तो अब देखिए 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट था 1 प्लस 12 और ये ब्रैकेट बंद, यही था ना हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट 12 और 1 हो जाएगा 13, ब्रैकेट बंद, क्लियर। तो ये आएगा 2 प्लस, अब ब्रैकेट में सिर्फ 13 है और कुछ नहीं है तो ब्रैकेट हटा देंगे, ये हो जाएगा 13, और फिर ये करेंगे तो 13 और 2 हो जाएगा ये 15, और ये 15 ही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? कितना सिंपल और कितना इजी था। तो आप लोग इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 12 भाग 3 प्लस 9 गुणे 15 भाग 3 बड़ा ब्रैकेट बंद भाग 7। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। एक ही ब्रैकेट है मेरे पास तो ब्रैकेट के अंदर चलेंगे। अब जब ब्रैकेट के अंदर चलेंगे तो हम क्या करते हैं, ऑफ का कहीं मतलब नहीं है, डिवाइड पे चलेंगे। तो डिवाइड कहां कहां है, तो डिवाइड देखिए मेरा 2 जगह है। अब 2 जगह हो गया तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी पहले कर लीजिए, पहले इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो डिवाइड करते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट में चले, 3 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा 12। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 9 तो ऐसे ही रहेगा गुना। अब देखिए यहां फिर डिवाइड है तो 3 से कितने बार में जाएगा 15, 5 बार में जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में कितने बार में 15 आता है, 5 बार में, तो 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट बंद, और डिवाइड बाय लास्ट में क्या है 7। अब उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, इसका काम तो बाद में होगा। अगले स्टेप में देखिए चलते हैं। डिवाइड का काम हमारा हो गया। डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए अब हम चलेंगे तो 4 प्लस, अब ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है, 9 पचे कितना हो जाता है 45, तो इसको हम लिखेंगे 45, और यहां हो जाएगा डिवाइड बाय 7। हमारा मल्टीप्लाई का भी काम हो गया। अब क्या चलता है, एडिशन होता है। तो एडिशन में चलेंगे तो अब इस ब्रैकेट में हम एडिशन करते हैं। तो 45 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 49, ब्रैकेट बंद, और डिवाइड बाय 7। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? चलिए अब हम यहां पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब मेरा ब्रैकेट के अंदर अब सिर्फ 49 है और कोई संख्या नहीं है इसके साथ, कोई चिन्ह के साथ, तो हम इसको डायरेक्ट ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 49 और डिवाइड बाय 7। अब हम इसको करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 7 बार में, क्योंकि 7 के टेबल में 49 कितने बार में आता है, 7 बार में, 7 सते 49, और ये 7 ही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने बोर्ड मास के रूल को बहुत बेसिक से सारे टॉपिक को लेते हुए, सारे ब्रैकेट्स, एडिशन, सबट्रैक्शन लेते हुए, और आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पे आते रहते हैं। और अपने चैनल पे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो इसके लिए आप रोहित मैथ क्लब को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप देखिए रोहित मैथ क्लब। थैंक यू।